नमस्कार, मैं शिवा कुमार। 24 घंटे के भीतर योगी कैबिनेट से 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। पहले श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का साथ छोड़ा और फिर वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी नाता तोड़ दिया है। ओबीसी समुदाय से आने वाले दोनों ही नेता अगली पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी के साथ करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ ही साथ सपा और बीजेपी के बीच ओबीसी वोट को लेकर जंग भी दिलचस्प हो गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी जातियों को जैसे कुर्मी, मौर्य, शाक्य सैनी, कुशवा, राजभर और निषाद नेताओं को अपने पाले में लाकर सपा को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी बसपा के भी ओबीसी नेताओं को भी बीजेपी मंत्री पद से लेकर संगठन में अहम जिम्मेदारियों के साथ ऑफर के साथ खेमे में लाने में कामयाब रही थी। 2012 से 2017 में सपा के शासन में यह धारणा बनी थी कि सरकारी संस्थानों का अधिकतम लाभ यादव समुदाय को ही मिला और ऐसे में भाजपा गैर यादव पिछड़ी जात के नेताओं के बीच नाराजगी को भुनाने में कामयाब रही थी। सपा और बसपा के कई ओबीसी नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, आरके सिंह पटेल, एसपी सिंह बघेल, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश कुमार वर्मा और रोशनलाल वर्मा और साथ ही साथ रमेश कुशवाहा ने चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था, जिन्होंने बीजेपी की प्रचंड जीत भी अहम भूमिका निभाई थी। दूसरे दलों से आए कई नेता चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे तो कई को विधानसभा परिषद और पार्टी संगठन में जगह दी गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 सीटों वाली विधानसभा में अकेले 312 सीटों पर कब्जा कर लिया था, जबकि इसके सहयोगियों अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा को क्रमशः 9 और 4 सीटें ही मिल पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सुभाषपा ने बीजेपी से नाता और गठबंधन तोड़ लिया। एक बार फिर यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए कोशिश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी की 2017 वाली राजनीति को अपनाते दिख रहे हैं। उन्होंने गैर यादव ओबीसी नेताओं को पार्टी के साथ लाने में फोकस किया है। 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन के बावजूद मिले झटके के बाद अखिलेश यादव ने बसपा के नाराज नेताओं को तोड़ना शुरू कर दिया। एक बीएसपी नेता के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने की शर्त पर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही अखिलेश यादव ने पार्टी के बड़े नेताओं को बसपा नेताओं के संपर्क साधने को कहा। बसपा से पहले ही बगावत करके सपा में आ चुके इंद्रजीत, सरोज और आरके चौधरी को बसपा के दूसरे नेताओं से संपर्क साधने और मनाने को कहा गया था। सपा के ओबीसी नेताओं को बीजेपी बागियों का विश्वास जीतने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। हाल ही में अखिलेश यादव ओबीसी समुदाय से जुड़े बीएसपी के ओबीसी नेताओं जैसे आरएस कुशवाहा, लालजी वर्मा, रामचल राजभर, के सचान, वीर सिंह और राम प्रसाद चौधरी को सपा में लाने में कामयाब रहे हैं। बसपा के प्रभावशाली बागी नेता दद्दू प्रसाद ने विधानसभा चुनाव में सपा के समर्थन का ऐलान किया है। बीएसपी से पहले भाजपा में जा चुकी है। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, रोशन लाल वर्मा, विजय लाल और ब्रजेश कुमार प्रजापति, साथ ही साथ भगवती सागर जैसे नेताओं को भी अखिलेश अपने खेमे में लाने में कामयाब रहे हैं। ओबीसी समुदाय के नेताओं के टूटने से भाजपा को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इससे पार्टी वाकिफ है और यही वजह है कि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश तेज कर दी है। बीजेपी ने अपने ओबीसी नेताओं केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट के दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ट्वीट करके उनसे दोबारा विचार करने की अपील की। इन्हें परिवार का सदस्य बताते हुए दुख भी जाहिर किया है। आखिर होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आपको विधानसभा चुनाव की हर एक अपडेट 1 बाय 1 देते रहेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए हमारे साथ लगातार। शिवा कुमार, नमस्कार।